जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आलोक और आज हम लोग देखने वाले हैं पहला चैप्टर हमारा है क्लास 7 मैथ। चैप्टर हमारा 1 है यानी इकाई 1 चैप्टर पहला है और है परिमेय संख्याएं चैप्टर का नाम। और इसकी एक्सरसाइज एक हम लोग एक बी देखने वाले हैं। एक ए एक्सरसाइज जो है उसे तो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही शानदार तरीके से उसे हम लोगों ने सीखा। उसमें देखो परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सारी चीज़ें जो थी उसमें हम लोगों ने सीखा है। तो उसके 3 लेक्चर हैं, आप लोग चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग आज एक्सरसाइज जो एक बी है उसे हम लोग हल करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है संकेतों बराबर, बराबर इसे हम लोग कहते हैं इक्वल, ठीक है। और इसे ये बराबर नहीं है, ठीक है, इसे कहते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बराबर और नहीं बराबर की बात क्या है। जैसे मैंने कहा मोहन के पास 3 रुपए हैं, ठीक है, और श्यामू, यहाँ पर कौन है, मोहन, और यहाँ पर कौन है, राम, ठीक है। राम के पास 2 रुपए हैं, मोहन के पास 3 रुपए हैं। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों रुपए बराबर हैं? देखो यहाँ 3 किसी के पास हैं, यहाँ पर किसी के पास 2 हैं, तो ये बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे देखते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं फिर मोहन और राम, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन के पास 5 रुपए हैं, राम के पास भी 5 रुपए हैं, तो ये दोनों देखो बराबर रुपए हैं, यानी दोनों लोगों के पास बराबर बराबर रुपए हैं। बस यही इस क्वेश्चन में हमें रिक्त स्थान में भरना है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 4/5, यहाँ पर 5/7, क्या ये वाला इसके बराबर आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हर कुछ और है, यहाँ पर देखो हर कुछ और है, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नॉट इक्वल का निशान लगा सकते हैं, यानी बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पर बात करें तो 7/-11 या -11/7, जो ये माइनस का चिन्ह है हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग चाहें तो इसे यहाँ पर भी लगा सकते हैं, माइनस कहीं पर भी हो सकता है। तो 7/11 -7/11, देखो दोनों बराबर हैं तो बराबर का निशान लगा देंगे, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं। ये 8/5, ये 7/4, क्या है आप लोगों को दोनों बराबर लग रहे हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो देखो यहाँ पर ये किसी से कैंसिल हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 14/16 माइनस का, लेकिन यहाँ पर 21/16 है, हर तो बराबर है हमारा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो एक हमारा इक्वल है, बाकी नॉट इक्वल है। तो हमने देखो पहला क्वेश्चन कितनी आसान तरीके से कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से। आप लोगों को ये, जैसे आप लोगों ने मैथ पढ़ना अभी शुरुआत की है, तो आप लोग यदि पूरी मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी और बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। तो असमान हमें संख्या बतानी है। तो देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से कर पाएंगे। तो ये देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, ये भी बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हमें करना क्या है। जैसे यहाँ पर कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। क्या लिखा है, परिमेय संख्या। तो हमने परिमेय संख्या पर डिटेल में बात की है अपने पहले लेक्चर में, आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो परिमेय संख्या हम बता सकते हैं 9/-9/12 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। डिटेल में देखना है तो आप लोग यहाँ जैसे कहीं पर लिखा होता है, हमने सीखा जैसे P/Q के रूप में जो संख्या होती है परिमेय संख्या होती है, जैसे P/Q के रूप में, ठीक है। और ये भी लिखा देखा होगा Q नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने करा रखी हैं, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना है, -9/12, यहाँ पर 8/12। तो क्या है, आप लोगों को समान लग रहे हैं, तो इसे हम लोग कैंसिल करके भी देख लेते हैं। जैसे 3 तियाँ 9, ठीक है, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा, -3/4, ठीक है। और
और यहाँ पर एक कितने से कट रहा है, तो 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ तो माइनस भी लगा लेंगे। देखो यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 2/3, क्या है समान है? बिल्कुल ये समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या है असमान है। ठीक है, असमान है। यदि समान की बात करें, जैसे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ देखो, 7 एकम 7, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 3 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 7 एकम 7, 7 एक कैंसिल, कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 बटे में कितना बचेगा 3, क्योंकि ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो माइनस ऊपर नीचे कहीं पर भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1/3 वो भी माइनस का, तो यहाँ पर देखो माइनस का 1/3, यहाँ पर भी माइनस का 1/3, तो ये क्या है समान है। क्या है समान है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखो 8/14, लेकिन यहाँ पर 13/21, तो ये तो असमान है। क्यों असमान है? क्योंकि यहाँ पर देखो सम संख्या है, यहाँ पर देखो विषम संख्या है, जो कि 13 यहाँ से कोई से कट भी नहीं रहा है, यहाँ पर कितना है 8 है। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/7, लेकिन 13 नहीं कटेगा, तो ये दोनों असमान है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा है -15, क्या हम 45 को लिख सकते हैं 15 गुणे 3? देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तें 45, यानी इसे हमें सिर्फ हमने इसे तोड़ कर लिखा, सिर्फ इसे हमने तोड़ कर लिखा है 45 को। ठीक है, 45 को हमने तोड़ कर लिखा है, तो कितना हो गया 15 गुणे 3, और हम लोग 16 को नीचे लिख सकते हैं माइनस का 16 गुणे 3। देखो 16 तिहाई कितना होता है 48 होता है। देखो इस वाले 15 से ये वाला 15 कैंसिल, इस वाले 16 से ये वाला 16 कैंसिल। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग इसे हटा सकते हैं, तो इसे हटा लेते हैं। देखो कितना हुआ हमारे पास, ऊपर बचा 15 एकम 15, तो माइनस का 1 बचेगा, बटे में यहाँ पर 1 है, तो 3 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 16 एकम 16 था, ये भी 16 एकम 16 है। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा 1, माइनस माइनस चिन्ह ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, अंश और हर में। ठीक है, तो 1 और 3, 3 एकम 3, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1/3, यहाँ -1/3, ये दोनों समान है। ठीक है, क्या है समान है। यदि हम लोग यहाँ से इस चिन्ह को हटा लें तो क्या समान रह जाएंगे? नहीं, ये असमान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो दोनों चिन्ह भी माइनस के होने चाहिए या दोनों चिन्ह प्लस के होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखो दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम लोग देखने वाले हैं संख्या रेखा क्या होती है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास देखो तीसरा क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करो। सबसे पहली बात, संख्या रेखा क्या होती है, क्या जानेंगे हम लोग, संख्या रेखा क्या होती है। देखो जैसे यदि हम बात करें, इस तरीके की लाइन है और यहाँ पर कहीं पर 0 है। ठीक है, तो 0 के इस साइड में 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और ये यहाँ तक अनंत तक है। ठीक है, इधर -1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, और इधर अनंत तक, माइनस अनंत तक संख्याएं हैं। इधर भी प्लस अनंत तक संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, ये संख्याएं प्लस की हैं, ये संख्याएं माइनस की हैं। तो यही हमसे कह रहा है संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है। तो यहाँ पर यदि हम इस संख्या के बटे में 4 लिख दें, ठीक है, कि इस संख्या के बटे में 4 लिख दें, तो हमने यहाँ पर देखो 4 लिख दिया। तो क्या कह रहा है 3/4 कहाँ है, तो 3/4 देखो ये हमारा क्या मिल गया, ये 3/4 हमारा मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इन क्वेश्चनों को इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास और क्वेश्चन कौन से हैं।
ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है। अब देखते हैं हम लोगों ने संख्या रेखा तो देख लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कहीं आपको माइनस दिख रहा है? नहीं, तो माइनस वाला इधर हम पोर्शन लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा? जीरो है। क्या है? जीरो है। ये हमारा क्या? 1 2 3 4। ठीक है, यदि हम लोग इसके सभी संख्याओं के बटे में 4 रख दें, क्योंकि हमें 4 लाना है, 4 रख दें। ठीक है, 4 रख दें सभी संख्या के बटे में, तो ये देखो हमारा क्या है? जीरो है। अब यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो 1/1 को हम लोग क्या 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि किसी संख्या के बटे में यदि 1 है तो वो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4/4 को, जैसे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 कितना बचा? 1, तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं या 4/4 लिखें। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो हम लोग यहाँ पर थे कि इसे 1 भी बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। क्या करना था? 3/4 तक जाना। कहाँ से? जीरो से। जीरो से हमें 3/4 तक, ये देखो हमने संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आया है, 0 और 1 के बीच में 3/4 है। 3/4 कहाँ पर है? तो 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर कहीं पर यानी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में तो यानी ये अनंत तक है, यहाँ तक बहुत सारी संख्याएं इधर हैं, मतलब इसके इधर अनंत तक संख्याएं हैं। इनका मान ही जो है वो निश्चित नहीं है कि यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर कहीं 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 0 और 1 के बीच में कितना है? 3/4 है। अब इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है? कितना हमें दिखाना है? 3/5। 3/5 को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 0, यहाँ से एक, ठीक है, यहाँ पर क्या है? 0 है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर अनंत तक। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लाते हैं, तो 1 2 3 4 5 बटे में कितना लाना है हमें? 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 5 5 5 और 5। हमें कितना ढूंढना है? तो 4/5, सॉरी 3/5, तो 3/5। देखो यहाँ पर हमारा क्या है? 3/5, इसे हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, 5/5, या इसे हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु को 1 लिख सकते हैं हम लोग, या लिख सकते हैं 5/5। तो 0 से हमें कहाँ तक जाना है? तो 3/5 तक जाना है। ये देखो हमारी दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इसे हम लोग पहले हटाते हैं। गा नंबर क्वेश्चन क्या है? 5/8 और क्या है? 3/16। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर ये देखो सारे प्लस में है, तो यहाँ पर हमें जाना है अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 0 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख के भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बटे में कितना? 8, तो 8 यहाँ लिखेंगे, सभी जगह 8 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, 8 लिख लेंगे, और यहाँ पर कहीं 8/8 मिलेगा, जिसे हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर मिलेगा हमें 8/8, ये क्या मिलेगा हमें? 7/8 मिलेगा। ठीक है, इसे हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कहाँ तक जाना है? 0 से जाना है 5/8, ये हमारा है 5/8। तो ये देखो हमने संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित कर दिया। अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बटे में कितना? 16, बटे में 16।
ठीक है। तो यहाँ पर कितना 0, हमें कितना दिखाना 3/16 है, हमारा 3/16 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग दिखा दिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बी जो एक्सरसाइज है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास आती है एक सी, इसको हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। एक सी ए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इस एक्सरसाइज को यदि आप लोगों को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो बटन होता है उसे प्रेस कर देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।